Hello, my dear lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your science teacher. Today I will explain you the 10th chapter of class first and the name of the chapter is safety measures. That means हम अपनी safety कैसे कैसे कर सकते हैं while staying at home, in school, on road. सेफ्टी क्या करती है? सेफ्टी मैटर करती है हमारे लिए, क्योंकि हम उससे क्या होते हैं, बहुत सारी इंजरीज से बच सकते हैं, कुछ एक्सीडेंट से बच सकते हैं सेफ्टी रूल्स फॉलो करने से. These are some learning objectives of this chapter. The first one is safety at home. That means safety हम घर पर कैसे कैसे करते हैं. सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में सेफ्टी रूल्स कैसे कैसे फॉलो होते हैं. सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पर कैसे सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं. एंड फर्स्ट एड, दैट मीन्स अगर किसी को कुछ इंजरी हो जाए तो डॉक्टर के पास से पहुंचने से पहले हमें उसको एक फर्स्ट एड देना चाहिए. तो उस फर्स्ट एड को हम कैसे देते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Now this is the tune up activity for all of you. Look at the picture and tick right in the box for the things which you should not play with. यहाँ पर कुछ थिंग्स दी हुई है, यहाँ पर आपको क्या करना है, उस थिंग पर राइट टिक करना है जो आपके लिए खेलने के लिए यूजफुल नहीं है. मतलब वो आपको क्या कर सकती है, उनके साथ नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो वो आपको हार्म पहुंचा सकती है. द फर्स्ट वन इज नाइफ. नाइफ से नहीं खेलना चाहिए, तो हम इस पे क्या करेंगे, टिक राइट, क्योंकि नाइफ क्या करता है, नाइफ हमको कहीं पर कट लगा सकता है. बॉल से हमें खेलना चाहिए, टेडी से हमें खेलना चाहिए. दिस वन इज नॉट यूज फॉर प्लेइंग. नाउ स्टार्ट द चैप्टर. एन एक्सीडेंट मे अकर एवरीवेयर एट एनी टाइम. क्या होता है कि एक्सीडेंट कभी भी और कहीं भी हो सकता है. एक्सीडेंट हैपन सडनली ड्यू टू केयरलेसनेस. एक्सीडेंट क्यों होता है, क्योंकि हम केयरलेस हो जाते हैं, हम केयर से काम नहीं करते हैं. समटाइम्स एक्सीडेंट कैन पुट लिव्स इन डेंजर. और क्या होता है, कुछ टाइम पर एक्सीडेंट हमें बहुत डेंजर में पहुंचा देता है, बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा देता है. We can avoid accidents if we are careful and follow certain rules. हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं किस तरीके से, कि हम केयरफुल रहें और कुछ रूल्स फॉलो करें, उससे हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट सेफ्टी रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो इन डिफरेंट प्लेस. बहुत सारे सेफ्टी रूल्स हैं, अलग अलग सेफ्टी रूल्स हैं जिन्हें हम अलग अलग प्लेस पर क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज सेफ्टी एट होम. मतलब घर पर हम सेफ्टी रूल्स कैसे फॉलो कर सकते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज डू नॉट पुट योर फिंगर्स इनटू प्लग पॉइंट्स और टच एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स और विद बेयर फीट. कभी भी अपने हैंड्स फिंगर्स को प्लग पॉइंट में नहीं क्या करना चाहिए, उसको नहीं टच करना चाहिए. और कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, कुछ भी इलेक्ट्रिक स्विच या फिर क्या होते हैं, बोर्ड होते हैं, उनको वेट हैंड से नहीं टच करना चाहिए. और नंगे पैर भी नहीं वो करना चाहिए, हमको टच नहीं करना चाहिए. यू मस्ट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या हो सकता है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकते हैं. Do not leave your toys and bags on the floor. कभी भी टॉयज और बैग्स को फ्लोर पर नहीं छोड़ना चाहिए. कहाँ रखना चाहिए, कीप दैम एट राइट प्लेस. उनको हमेशा राइट प्लेस पर रखना चाहिए. यू और समवन माइट ट्रिप ओवर दैम एंड गेट हर्ट. आप या कोई भी उस पर क्या कर सकता है, स्लिप कर सकता है, उससे गिर सकता है और उसको क्या हो जाएगा, उसको चोट लग सकती है. Do not take any medicines on your own. कभी भी अपने आप से कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए. Medicine taken without your parents and or doctor's advice can be harmful for your health. Medicines without पेरेंट्स और डॉक्टर्स एडवाइस, मतलब अगर पेरेंट्स दे रहे हैं या डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं वही मेडिसिन हमको लेनी चाहिए. अदरवाइज क्या होता है, हार्मफुल हो जाती है वो हमारी हेल्थ के लिए.
बी केयरफुल नियर द गैस स्टोव, गैस स्टोव के पास हमें बहुत केयरफुली रहना चाहिए। डू नॉट टच हॉट पैन्स और बॉइलिंग वाटर, कभी भी गर्म पैन को नहीं टच करना चाहिए और ना ही बॉइलिंग वाटर को टच करना चाहिए। डू नॉट टच एनी केमिकल लाइक फिनाइल और मॉस्किटो रेपेलेंट लोशन विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन, कभी भी घर में जो कुछ केमिकल्स होते हैं, फिनाइल होता है या बहुत सारे लोशंस होते हैं, केमिकल्स से होते हैं, उनको पेरेंट्स की परमिशन के बिना टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, वो हमारी स्किन पर हार्म पहुंचा सकते हैं। सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में कैसे सेफ्टी रख सकते हैं हम? नेवर रन इन स्कूल कॉरिडोर्स, कभी भी स्कूल के कॉरिडोर में रन नहीं करना चाहिए। वेट इन अ क्यू टू गेट इन अ स्कूल बस, एक लाइन में रह के हमें वेट करना चाहिए स्कूल बस में बैठने के लिए। डू नॉट पुश ईच अदर वाइल यूजिंग स्टेयर्स, और जब भी हम स्टेयर्स को, सीढ़ियों पर चढ़ते या उतरते हैं, तो हमें किसी को, एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए। इन केस ऑफ इंजरी इन्फॉर्म योर टीचर, अगर कुछ इंजरी हो जाती है तो आप लोगों को क्या करना है, अपने टीचर को इन्फॉर्म करना है। डू नॉट प्ले इन द क्लास विथ पेन, पेंसिल और शार्प ऑब्जेक्ट्स, इट मे कॉज हार्मफुल फॉर अस, कभी भी क्लासरूम में शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वो आपको हार्मफुल हो सकते हैं। डू नॉट pass any object in the classroom by throwing it from here and there, कभी भी क्लासरूम में किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक कर हमें पास नहीं करना चाहिए, उसको किसी के हैंड में देना चाहिए, अगर किसी को नीड है तो फेंकना नहीं चाहिए, उससे भी क्या होता है, किसी को लग सकती है। नाउ दीज आर सम रूल्स ऑन सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पर हम कैसे सेफ्टी फॉलो करते हैं? डू नॉट रन ऑन द रोड, कभी भी रोड पर नहीं रन करना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। डू नॉट रन आफ्टर कार और एनी अदर व्हीकल, कभी भी किसी कार और किसी व्हीकल के पीछे नहीं भागना चाहिए। डू नॉट रेस वाइल साइकिलिंग ऑन द रोड, जब भी आप साइकिलिंग करते हैं रोड पर तो किसी के साथ रेस नहीं लगानी चाहिए। क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग ओनली, हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस करनी चाहिए, कहीं भी रोड क्रॉस नहीं करते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर क्या होता है, कार और व्हीकल्स जो होते हैं वो रुक जाते हैं अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा होता है तो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लुक एट योर राइट देन टू योर लेफ्ट देन राइट अगेन व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, हमेशा पहले राइट साइड देखें, फिर लेफ्ट साइड देखें, फिर अगेन राइट साइड देखें जब आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट्स ऑफ अदर सेफ्टी हैबिट्स दैट शुड बी फॉलोड, इनके अलावा भी बहुत सारी सेफ्टी रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। इफ वी डू नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स वी माइट हार्म आवरसेल्व्स और समवन एल्स, अगर हम सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो हम अपने आप को भी हर्ट कर सकते हैं और किसी दूसरे को भी हर्ट कर सकते हैं। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, हमेशा ट्रैफिक लाइट को भी फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक लाइट क्या होती है? ट्रैफिक लाइट ऐसी होती है, दिस इज द पिक्चर ऑफ ट्रैफिक लाइट, इसमें 3 लाइट्स होती है। फर्स्ट लाइट क्या कहती है? रेड लाइट सेज टू स्टॉप, रेड लाइट कहती है स्टॉप, येलो लाइट कहती है वेट, एंड ग्रीन लाइट क्या कहती है? ग्रीन लाइट सेज गो, ग्रीन लाइट कहती है कि आप जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन गेट बिफोर द डॉक्टर अराइव्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पहली हेल्प जो किसी इंजर्ड पीपल को दी जाती है वो क्या होती है? डॉक्टर के आने से पहले या उनके पास जाने से पहले जो दी जाती है उसको हम कहते हैं फर्स्ट एड। फॉलो सम कॉमन इजी स्टेप्स गिवन बिलो, कुछ फॉलो करने हैं स्टेप्स, कुछ इजी स्टेप्स हैं। जब हम फर्स्ट एड देते हैं तो क्या क्या फॉलो करना होता है?
इफ यू सी somebody around you injured, immediately give first aid. अगर आप अपने आसपास किसी को भी इंजर्ड देखते हैं तो उसको इमीडिएटली क्या देना है, फर्स्ट एड देना चाहिए. वॉश योर हैंड बिफोर अटेंडिंग टू द इंजर्ड पर्सन एज यू माइट पास ऑन जर्म्स टू हिम. अपने हाथों को पहले वॉश कर लेना है किसी को फर्स्ट एड देने से पहले, नहीं तो क्या होता है कि आप जर्म्स उसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे. डू नॉट पैनिक एंड बी काम. कभी भी किसी इंजर्ड पीपल को देख के पैनिक नहीं होना है, कामली बिहेव करना है. रिमूव द डर्ट फ्रॉम द वॉन्ड. जो घाव हो रखा होता है उसके चारों तरफ से पहले डर्ट रिमूव करना है. डू नॉट लेट द वॉन्ड ब्लीड. लॉस ऑफ ब्लड इज हार्मफुल. कभी भी किसी भी अगर चोट लगी है तो खून निकल रहा है तो ज्यादा खून नहीं निकलने देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर बॉडी में ब्लड का लॉस हो जाता है तो वो भी हार्मफुल होता है. मेक द इंजर्ड पर्सन लाई डाउन और सिट इन अ रिलैक्स्ड पोजीशन. हमेशा इंजर्ड पर्सन को लिटा देना चाहिए किस रिलैक्स पोजीशन में, या फिर उसको रिलैक्स पोजीशन में बिठा देना चाहिए. टाई अ क्लीन हैंकी और अ बैंडेज ओवर द वाउंड. उस घाव पर क्या करना चाहिए, क्लीन बैंडेज और क्लीन हैंकी क्या कर देना चाहिए, बांध देना चाहिए. नाउ दिस इज द दिस एक्टिविटी. सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट सेफ टू हैंडल. सर्कल करना है ऑब्जेक्ट्स पे जो हैंडल करना इजी नहीं है, सेफ नहीं है. दिस वन इज मोबाइल फोन. मोबाइल इज नॉट safe for children's. The next one is Caesar. Caesar is not safe for children. This is the teddy. You can play with teddy. You can play with a flower. Flower क्या होता है, flower भी हमको हार्म नहीं पहुंचाता है. This is the quick recall of this chapter. The first point is an accident may occur anywhere at any टाइम. एक्सीडेंट क्या होता है, कहीं भी कभी भी हो सकता है. वी शुड नेवर रन इन स्कूल कॉरिडोर्स. हमें स्कूल के कॉरिडोर में कभी भी भागना नहीं चाहिए. वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमें हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए, इधर उधर सड़क पर नहीं भागना चाहिए. Come, let's do the exercise question of this chapter. The first one is take write the correct option. We should walk on the. हमें कहाँ वॉक करना चाहिए, फुटपाथ पर. वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग. हमें रोड क्रॉस कहाँ से करनी चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से. सेफ्टी रूल सेव अस फ्रॉम एक्सीडेंट. सेफ्टी रूल्स हमें सेव करते हैं एक्सीडेंट से. द रेड लाइट सेज. रेड लाइट क्या कहती है, रेड लाइट सेज स्टॉप. क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी चाहिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग हेल्प बॉक्स. क्रॉस द रोड व्हेन इट इज क्लियर. क्रॉस कब करनी चाहिए रोड, जब रोड क्लियर हो. नाउ द नेक्स्ट इज डू नॉट रन डाउन द स्टेयर्स. स्टेयर्स पे कभी भी भागना नहीं चाहिए. प्ले इन द डैश प्लेग्राउंड. कहाँ, कैसे प्लेग्राउंड में, प्ले इन द ओपन प्लेग्राउंड. प्ले इन द ओपन प्लेग्राउंड. डू नॉट प्ले विथ डिश आर्टिकल्स. डू नॉट प्ले विथ शार्प आर्टिकल्स. येलो लाइट सेज वेट. येलो लाइट क्या कहती है, वेट करने के लिए कहती है. नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स. सेफ्टी ऑन द रोड इज मोर इम्पोर्टेंट. सेफ्टी रोड पर बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रू. नेवर प्ले इन द ओपन प्लेग्राउंड. ओपन प्लेग्राउंड में नहीं खेलना चाहिए. फॉल्स है, खेलना चाहिए. फर्स्ट एड इज द सेकंड मेडिकल हेल्प. फर्स्ट एड सेकंड मेडिकल हेल्प है. फॉल्स. फर्स्ट एड फर्स्ट मेडिकल हेल्प है. रेड लाइट सेज वेट. रेड लाइट क्या कहती है, वेट करने के लिए. फॉल्स. क्रॉस द रोड एट फुटपाथ. फुटपाथ पर हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए. फॉल्स. हमें
जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड टीचर्स. डू नॉट प्ले विथ फायर. Do not get in or off a moving bus. Wait for your turn. अपने टर्न का वेट करें. और ग्रीन लाइट क्या कहती है? ग्रीन लाइट क्या कहती है? गो. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. Where should we play? We should play in the open playground. Why should we not play on road? हमें रोड पर क्यों नहीं खेलना चाहिए? Because हमें क्यों नहीं खेलना चाहिए? बिकॉज रोड पर खेलने से क्या हो जाता है? एक्सीडेंट. What should you do before you cross the road? First, look right. Then left. And then again right. उसके बाद हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए. Why should we not touch electric wires? We get electric shock राइट टू सेफ्टी टू बी फॉलोड एट होम. घर पर हम कौन से 2 सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं? डू नॉट प्ले विद नाइफ. और सेकंड है कीप योर थिंग्स एट राइट प्लेस. अपनी चीजों को राइट प्लेस पर रखकर हम सेफ्टी रूल फॉलो कर सकते हैं. नाउ अप्लाई योर नॉलेज. ब्रेन टीजर. What will you do if your friend fall while playing? अब क्या करेंगे अगर आपका फ्रेंड खेलते खेलते गिर जाएगा? आपको अपनी थिंकिंग से बताना है कि अगर आपका फ्रेंड आपके साथ खेलते खेलते गिर जाएगा तो आप क्या करेंगे? एक्टिविटी जोन. रीअरेंज दीज लेटर एंड राइट देम इन द स्पेस. So first one is bus, school, first aid, home. Now come to the subject linking. Color the picture of the traffic light and write what each color stand for. Red says stop. और यहां पर रेड कलर करना है हमें. येलो सेज वेट. यहां पर येलो कलर करना है. ग्रीन सेज गो. और यहां पर हमें ग्रीन कलर करना है.
Now come to the next point. Next is life skill. Make a flow chart specifying the necessary articles. Keep in the first aid box to display at the notice board of your classroom. एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें वो सारी चीजों आर्टिकल्स होंगी जो हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में जरूर होनी चाहिए और उसको अपने नोटिस बोर्ड पर, क्लास के नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर देना है, जिससे सबको पता चल जाए कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या रखना चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.